मेहता का उल्टा चश्मा। आई एम सॉरी, मुझे ऐसे आप लोगों को नहीं पढ़ाने का फैसला नहीं लेना चाहिए। आई एम रियली सॉरी। सर प्लीज आप सॉरी मत कहिए, गलती हमारी थी इसलिए आप डांट रहे थे। हाँ सर। सर आपकी कोई गलती नहीं है, आप तो हमें बार बार समझा रहे थे पर हम ही नहीं मान रहे थे। बच्चों, मैं जानता हूं कि ये साल हम सबके लिए काफी बुरा गया है। आप बच्चों को भी काफी तकलीफें झेलनी पड़ रही है, लेकिन बच्चों, हमें कठिन परिस्थिति के सामने झुकना नहीं है, बल्कि उसका डटकर मुकाबला करना है। बच्चों, आप सबने हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम तो सुना ही होगा। यस सर। आपको पता है बच्चों, जब वो छोटे थे ना, तब उनको पढ़ने के लिए अपने गांव से दूसरे गांव जाना पड़ता था, और दोनों गांव के बीच में एक नदी थी, लेकिन उस वक्त कोई पुल वुल नहीं था, उनको तैर के नदी पार करनी पड़ती थी। लेकिन इस कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और पढ़ लिखकर अपने आप को इतना काबिल बनाया कि अपने देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने हमारे देश को क्या नारा दिया पता है ना? जय जवान जय किसान। अच्छा बच्चों, 14 अप्रैल को एक महान नेता का बर्थडे आता है, पता है वो कौन है? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। करेक्ट। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बहुत ही सामान्य परिवार से थे। जब वो छोटे थे तब छूत अछूत का दौर चलता था। वो जब स्कूल जाते थे तो उनको अपना एक अलग से आसन लेकर जाना पड़ता था, लेकिन ऐसी कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। अपने देश को क्या दिया उन्होंने पता है? सर, उन्होंने हमारे देश का संविधान रचने में अहम भूमिका निभाई है। शाबाश रोहन, शाबाश। अच्छा बच्चों, अभी मुझे बताओ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में कौन कौन जानता है? अरे वाह। सर हम तो वहाँ पे जाने भी वाले थे पर लॉकडाउन हो गया ना, इस वजह से हम नहीं जा पाए। कोई बात नहीं, आगे जब मौका मिलेगा तब जाना। हाँ बैठो। अच्छा ये मुझे बताओ बच्चों, वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस महान व्यक्ति का है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। बिल्कुल, सरदार वल्लभ भाई पटेल एक किसान के बेटे थे। उनका सपना था वकालत पढ़ने का, लेकिन बच्चों उनके पास किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं थे। फिर भी उधार की किताबें मांगकर वो पढ़े और वकालत की डिग्री हासिल की। उन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया पता है? सर उन्होंने छोटे छोटे रजवाड़ों में बटे हुए हमारे देश को एक किया था। यस बिल्कुल मानसी, बिल्कुल। आप लोगों को प्रेमचंद जी के बारे में बता दूं। प्रेमचंद जी जब 7 साल के थे तब उनके माता जी का, और जब वो 16 साल के थे तब उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ। उनका जीवन बड़ा ही संघर्षमय रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने खूब साहित्य पढ़ा और एक बड़े साहित्यकार बन गए। अच्छा बच्चों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को तो आप जानते ही हो। हाँ सर। ये सर हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों को पता है बच्चों, उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने के लिए अखबार तक बेचे। आज भी ऐसे बहुत सारे बच्चे जो पढ़ाई पूरी करने के लिए काम करते हैं, अखबार बेचते हैं, जिनके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, बस एक छोटा सा मोबाइल है जिसपे वो पढ़ते हैं। उनका घर छोटा है, घर में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी वो पढ़ते हैं। लेकिन बच्चों, आपके पास 2-2 मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, पढ़ने के लिए अलग से कमरा है, अच्छी खासी फैसिलिटीज है। इतनी सारी फैसिलिटी होने के बाद भी आप ना पढ़ने के बहाने ढूंढते हो, ऑनलाइन क्लास में चैटिंग करते हो, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते। आप लोगों को लगता है आप सही करते हो? सॉरी सर, हमसे गलती हो गई। पर सर अब हम बहुत मेहनत करेंगे और जो टाइम बाकी बचा है उसमें अच्छी से पढ़ाई करके अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएंगे। सर हम आपका नाम खराब होने नहीं देंगे। यस सर, नहीं होने देंगे। सर अब हमें फिर से पढ़ाना शुरू कीजिए ना, प्लीज सर। हाँ सर, पढ़ाइए प्लीज सर, पढ़ाइए ना। ठीक है, आज से तुम लोगों के ऑनलाइन क्लासेस फिर से शुरू।
अब मैं जो बोलता हूं मेरे साथ साथ बोलो। आज से अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाएंगे। आज से अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाएंगे। हम पढ़ेंगे, हम लिखेंगे, हम पढ़ेंगे, हम लिखेंगे। इधर उधर की बातों में ना मन भटकाएंगे। इधर-उधर की बातों में ना मन भटकाएंगे। किताबों को अपना दोस्त बनाएंगे। किताबों को अपना दोस्त बनाएंगे। पढ़ लिख कर नई सोच बनाएंगे। पढ़ लिख कर नई सोच बनाएंगे। अपनी तकदीर अपने हाथों से लिखेंगे। अपनी तकदीर अपने हाथों से लिखेंगे। मोबाइल में चैटिंग वैटिंग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। गेम्स वेम्स भी नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे। और सोशल मीडिया से तो दूर रहेंगे। बस अब एक ही लक्ष्य, पढ़ना है आगे, हमें बढ़ना है आगे।